हेलो फ्रेंड, शिव क्रिएटर में आपका स्वागत है। तो आज हम देखते हैं। एक हमारे पास 012 की एक ट्रांसफार्मर है, उसको रिपेयर करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास 012 की एक ट्रांसफार्मर 3 एम्पीयर की है, जो कि सप्लाई देने पर वर्क नहीं कर रहा। तो आज हम इसको बनाना देखेंगे। ये हमारा 220 वोल्ट हो गया और ये हमारा 12 वोल्ट आउटपुट हो गया। तो देखेंगे, इधर से हम 220 वोल्ट जब हम इसे देते हैं तो ये 12 वोल्ट इधर आउट नहीं निकाल पाता है, सप्लाई इधर नहीं निकालता है। तो हम इसको रिपेयर करना सीखेंगे। तो वीडियो पर बने रहें और देखते हैं आगे। पहले हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए इधर ये 4 लॉक दिए हुए हैं। इन चारों लॉक को सबसे पहले हम निकालेंगे। निकालने के बाद ये ऊपर वाली पत्ती हमने निकाल दिया और ये ढक्कन इसका हमने निकाल दिया। तो सबसे पहले हम इसकी ये जो कोर है, आयरन कोर, इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपके पास इस तरीके का एक पेचकस और एक ये हथौड़ी, छोटा हथौड़ी या फिर प्लायर होगा, प्लायर की मदद से भी हम निकाल सकते हैं। तो इसमें देख सकते हैं कि इस तरीके से ई और आई कोर होता है। तो ई और आई कोर होता है तो सबसे पहले हम आई को निकालेंगे। तो यहाँ इस तरीके से पेचकस को लगा करके प्लायर से इस तरीके से हल्का मारेंगे तो ये इधर की ओर आई कोर निकल जाता है। देख सकते हैं इस तरीके से हमने निकाला। अब यहाँ पे खाली हो गया तो यहाँ से हम आई कोर की मदद से इसको ई को हम निकाल लेंगे। इस तरीके से लगाकर इसे धीरे धीरे मारेंगे तो हमारा ई कोर ही बाहर की ओर निकल जाएगा। देख सकते हैं इस तरीके से बाहर निकल रहा है। हम इसे और ठोकेंगे ताकि ये बाहर निकल जाए। देख सकते हैं ये हमारा ई जो है, ई कोर है, निकल गया है। इस आई को भी हम निकाल लेंगे यहाँ से। बाकी धीरे धीरे ढीला होने के बाद ये ई आई कोर अपने आप निकल जाएगा। थोड़े से निकालने के बाद अब हम इसे निकाल लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने सारे कोर निकाल दिए। हमने सारे कोर को निकाल दिए हैं। अब हम ई और आई कोर को अलग अलग निकाल लेंगे ताकि हमको बिठाने के टाइम आसानी हो। देख सकते हैं हमने ई और आई के कोर को अलग अलग कर लिया है। अब इसे साइड में रख देंगे। अब हम इसके पेपर को निकालेंगे।
पेपर को निकालने के लिए इस पे लगे हुए टेप को हम अच्छी तरीके से उखाड़ेंगे। उखाड़ लिए हमने, इस तरीके से खोलेंगे। ये आउटपुट की सप्लाई है यहाँ पे, इसको भी अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। पेपर को हम साइड में कर लेंगे। किसी भी नुकीले औजार से अच्छी तरीके से वायर को निकाल लेंगे। अब इस पे जो वाइट का पेपर है इसको भी हम इस पे से उतार लेंगे। तो ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। हम जानते हैं ट्रांसफार्मर जो होता है उसमें दो कॉइल होता है, एक प्राइमरी होता है एसी के लिए और सेकेंडरी होता है हमारे जो एसी आउटपुट होता है, जिससे हम एसी को डीसी बनाकर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस वायर को हटा लेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे हमारी जॉइंटिंग पूरी तरीके से परफेक्ट है, यहाँ से तो दिक्कत नहीं। ज़्यादातर प्रॉब्लम प्राइमरी सेक्शन से होता है। तो हम इस वायर को हटा लेंगे और किसी राउंड वस्तु पर हम इसे लपेट लेंगे। मेरे पास देख सकते हैं फ्रेंड, इस तरीके का एक गोलाकार बोबिन है। हम इसी पे अपने वायर को लपेट लेते हैं अच्छी तरीके से, ताकि फिर हम इसको वापस सही करके इस पर लगा सकें। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने वायर को, सारे वायर को इस पे से हटा लिया है और इस रोल पे हमने इसे लपेट दिया है। हम इसे साइड कर देंगे। अब उसके बाद ये हमारा आता है प्राइमरी सेक्शन। अब जो भी प्रॉब्लम आने का चांस होता है इसी से होता है। अब इसको हम अच्छी तरीके से खोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर महीन वायर होता है। अगर वो टूट गया तो फिर ये हमारा ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। इसको फिर से हमें बांधना पड़ेगा, इसलिए हम सावधानी से इसको निकालते हैं। इसे हम देख लेते हैं कहाँ से खुलेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर पेपर निकलने का है, इसलिए हम इसको यहाँ से हल्का टेप को काटेंगे और यहीं से हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इस पेपर को निकाल दिया। अब यहाँ पे देखिए, जो प्रॉब्लम होती है इसी जगह से होती है, जिसके कारण हमारा ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है। तो हम यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको ब्लेड लगाकर इस वायर को निकालेंगे। ज़्यादातर प्रॉब्लम फ्रेंड हमें यहीं से मिलता है। देख सकते हैं यहाँ पे देखिए वायर मेरा निकला हुआ है। अब उस तरीके से दूसरे कनेक्शन को भी हम देख लेंगे। जो ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करता है, ज़्यादा दिन हो जाने के बाद क्या होता है कि इसमें कार्बन लग जाते हैं। एल्युमिनियम की वायर होती है, जिसके कारण इसमें कार्बन लग जाने के कारण ये वायर खराब हो जाती है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा दूसरा कनेक्शन बिल्कुल सही है। फिर भी हम इसे खोल के एक बार साफ कर लेंगे। इसको एक बार हम अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे। इसके बाद वापस इसको हम वापस से फिट करेंगे और जैसे था उस तरीके से हम इसको तैयार करेंगे।
वायर को बहुत हल्के से स्क्रैच करना है, जिससे इसके ऊपर का सिर्फ पेंट निकले। देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से ही एक येलो कलर का पेंट चढ़ा हुआ है। जब हम इसे छीलेंगे तो इस तरीके से वाइट कलर की एल्युमिनियम निकलेगी। अगर हम ऐसे इस पे अगर वायर जोड़ दें तो ये करंट पास नहीं होगा। ये एक वायर को कवर का काम करता है, जिससे वायर आपस में शॉर्ट नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड, हमने दोनों वायर का जो इसके ऊपर कोटिंग होता है इसे हमने हटा दिया है। अब हम एक बार इसको वायर लगाकर टेस्ट कर लेंगे कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। मेरे पास फ़िलहाल मल्टीमीटर नहीं है, इसीलिए मैं मीटर के द्वारा टेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो चेक करने के लिए फ्रेंड हम एक इस तरीके का होल्डर, एक बल्ब ले लेते हैं, जिससे हमें पता चलेगा कि ये सही है या नहीं। अगर सही रहेगा तो बल्ब जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। तो हम क्या करेंगे, बीच में इस वायर को एक जगह कट लगा देंगे। कट करके इसको छील लेंगे। छीलकर हम इसे इस होल्डर में लगा देंगे। स्क्रू की मदद से इसको टाइट कर देंगे और उसी तरीके से इसको भी टाइट कर देंगे। तो इस ढक्कन को लगा देंगे और हम यहाँ पे अभी ये एलईडी बल्ब को लगा देते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, अब हम इसमें बोर्ड से सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद ये दोनों को टच करेंगे तो देखते हैं बल्ब हमारा जल रहा है। देख सकते हैं ये हमारा बल्ब जल रहा है। तो अब हम इसको चेक करेंगे, इस कॉइल को, क्या ये सही है। अगर सही रहेगा तो बल्ब जलेगा, नहीं सही रहेगा तो ये नहीं जलेगा। देख सकते हैं फ्रेंड, ये सटाने पर ये हमारा बल्ब जल रहा है, अर्थात ये हमारा प्राइमरी कॉइल ओके है। देख सकते हैं, तो ये हमारा प्राइमरी कॉइल ओके है। तो हम क्या करेंगे, इस वायर को हटाकर इससे बल्ब को हटा देते हैं और इसमें जो वायर था इस वायर को हम वापस से जोड़ देंगे एज इट इज। वायर को उसी तरीके से वापस इसमें हम जोड़ेंगे। वायर को हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद इसको वापस से टेप लगा देंगे यहाँ पे। ताकि ये सुरक्षित रह सके। मेरे पास सेलो टेप नहीं है फ्रेंड, इसलिए मैं ये वायरिंग टेप जो होता है उसी को लगा देता हूँ। इसका पर्पस होता है मेनली आपको तार को अच्छी तरीके से पकड़ कर रखें ताकि ये खींचे नहीं। बाकी फिर ऊपर से हम सेकेंडरी वायरिंग करेंगे तो जो वायर है, वायर ऑटोमेटिक ऊपर वाले वायर से दब जाएगा। तो हम फिलहाल इसको सुरक्षित रखने के लिए इस तरीके से इस पर हम टेप कर देते हैं, जिससे कि हमारा वायर निकले न वायरिंग के इसको कसने के दौरान।
तो इस तरीके से हम इसको लगा देंगे और इसके ऊपर फिर इस पेपर को हम वापस डाल देंगे। वापस से एक राउंड टेप मार देंगे जिससे ये पेपर अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए। देख सकते हैं फ्रेंड, ये मेरा ओके हो गया। अब एक बार और हम सीरीज के द्वारा चेक कर लेंगे कि हमने जो वायर लगाया है वो वायर प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम बोर्ड से सप्लाई देंगे। सप्लाई देने के बाद एक बार चेक कर लेंगे, हमारी लाइन आ रही है। अब इसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड, ये वायर से हमारे कॉइल तक करंट अच्छी तरीके से पहुंच रही है। तो अब हम इस पर सेकेंडरी वायरिंग करेंगे। अब हम इस पर वापस से सेकेंडरी वायरिंग, जो हमने ये वायर निकाला था, इस वायर को हम लगाएंगे। तो इसको भी एक बार अच्छी तरीके से खोलकर साफ करके बढ़िया तरीक़ा से लगा देंगे ताकि जो कार्बन हट जाए। वैसे हम इसमें वायर बाद में लगाएंगे, वायर थोड़ा लंबा लेकर करते हैं क्योंकि हमें इसकी कनेक्शन बाहर की ओर करनी है। तो इसलिए इसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ से इसे नीचे मोड़ देंगे और इस तरीके से इसे राउंड राउंड घुमा देना है। जो हमारी टोटल वायर थी, टोटल वायर इस पर इसी तरीके से लपेट देना है। मैं पूरी वायर लपेटने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, वायर आपको इस तरीके से लपेटनी है कि वायर एक दूसरे पर चढ़े ना, इस तरीके से होनी चाहिए। तो देख सकते हैं फ्रेंड, हमने पहली राउंड कंप्लीट कर ली है। अभी हमारे पास और भी वायर बच रहे हैं, तो हम इसे पूरे वायर को इस पर आगे लपेट कर के दिखाते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड, ये वायर हमने पूरी तरीके से इस पे लपेट दी है। ये थोड़ा सा वायर निकल गया, कोई बात नहीं, इसे हम कट करके यहाँ से हम इसे छील कर जोड़ देंगे। चलिए सबसे पहले इसको हम टेपिंग करते हैं ताकि ये वायर खुले ना। सबसे पहले हम यहाँ से इस तरीके से लेंगे और इस तरीके से इसे टेप कर देंगे। दोस्तों, अगर आपके पास सेलो टेप हो वाइट वाली
तो वो टेप अच्छी होती है, उसी को लगा दिया करें। मेरे पास नहीं थी इसीलिए मैं इसका यूज कर रहा हूँ। ये हो गई। अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। हमने इसको कट कर दिया है। अब इसके ऊपर लगे हुए जो ये पेंट है इसको हम निकाल देंगे। देख सकते हैं हमने इसे निकाल दिया है। एक और मेरा कनेक्शन नीचे की ओर है, इसको भी निकाल दिया हमने। ये देखिए हमारा दोनों हो गया। अभी दोनों पर हम वायर लगा देंगे। तो इस वायर को यहाँ से हम खोल लेते हैं। देख सकते हैं अब इस तरीके से इसके साथ हम इसको जोड़ देंगे। इसे भी उसी तरीके से जोड़ देंगे। जो यहाँ पेपर लगा हुआ था उस पेपर को डालेंगे। गरिया उभरा लिया कखने। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इसको इस तरीके से लगा दिया है। अब वापस से इस टेप को हम इस पर लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से कवर हो जाए। अब हम इसको फोल्ड करके नीचे की ओर कर देंगे। इस पे भी एक बार टेप मार देंगे। ध्यान रखें फ्रेंड, ये दोनों कनेक्शन आपस में टच ना हो गए, नहीं तो आपका ट्रांसफार्मर शॉर्ट सर्किट होकर के जल सकता है। देखिए हमारा कॉइल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें जो EI कोर हमने ये निकाला था, इस कोर को हम बिठाएंगे। इस कोर को बिठाने के लिए सबसे पहले सिंगल सिंगल डालेंगे। कोर को एक साथ डालेंगे। पांच इधर से 5 इधर से इस तरीके से डालेंगे।
बीच में यहाँ फ्रेंड मैं 2 ही कोर डालूँगा। ये हमारा टाइट करने के लिए होगा। इसमें हम एक आई कोर लगा देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि यहाँ से हमें टाइट करना है। आगे बताता हूँ किस तरीके से हमें इसको टाइट करना है, क्योंकि साइड से हम इसको टाइट नहीं कर सकते। अब हमें 4 कोर बीच के लिए रखना है और ये बाकी कोर को हमें सेट करना है। तो हम अब सिंगल सिंगल कोर करके डालेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमने सारे कोर डाल दिए। अब यहाँ पे हमें इस 4 कोर को बिठाना है, क्योंकि अगर हम इसे ना बिठाएं, अगर आपका कोर ढीला रह गया तो ट्रांसफार्मर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, प्लस इसमें हमिंग ज़्यादा होगी, ये आवाज़ करेगा। चलेगा तो ये आवाज़ करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से आई को निकालेंगे और यहाँ किसी तरीके से जगह बना करके हमें इन चारों कोरों को बिठाना होगा। इस तरीके से देख सकते हैं। दो कोर इसके बीच में डाल देंगे। होगा। अब हम इसको आस्ते आस्ते इस पिलायर की मदद से बिठा देंगे, जिससे ये टाइट हो जाएगा। ध्यान से फ्रेंड, ऐसा बराबर करके डालना है, इधर उधर ना हो, नहीं तो आपका बोबिन फट सकता है। एकदम बराबर करके इसको धीरे धीरे बिठाते जाना है। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा कोर बराबर बैठ चुका है। अब इन खाली जगहों में हमें आई की कोर को भरना है। तो सबसे पहले साइड साइड में एक एक है, एक एक में हम बिठा देंगे एक आई पत्ती को। अब हम देखेंगे इधर से जितने हमने कोर डाले हैं उतना ही आई यहाँ पे डालना है। 1 2 3 4 5 है, तो हमें 5 यहाँ से लेना है आई को, 5 यहाँ पे डाल देना है। बाकी ढीला हो रहा है तो हम इसमें और लगा देंगे ताकि ये टाइट हो जाए। उतना ही डालें फ्रेंड जितना से आपका गैप भर जाए अच्छी तरीके से। बाकी लास्ट में देखेंगे।
फ्रेंड, हमने टोटल EI कोर को हमने यहाँ पे लगा दिया है। अच्छी तरीके से चारों ठोक कर इसे बराबर कर लेंगे ताकि कोई भी पत्ती बाहर की ओर निकला हुआ ना हो। अब हम इस पे इसके कैप को लगाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, हमारा ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से तैयार है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हम सीरीज में इसकी टेस्टिंग करते हैं। हमने इसे लगा दिया है बिजली से। अब हम इसको देखेंगे, करंट आ रही है। अब हम इसे ट्रांसफार्मर के साथ देखेंगे कि इसमें करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखिए फ्रेंड, ये करंट जा रहा है, अर्थात हमारा ट्रांसफार्मर ओके हो चुका है। अब इसके हम एक बार बॉडी टच करके देख लेंगे, बॉडी में करंट तो नहीं है। देखें फ्रेंड, कोई भी बॉडी में कोई भी करंट नहीं है, अर्थात ये हमारा ट्रांसफार्मर अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। अब हम इसे डायरेक्ट सप्लाई के साथ देंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम इसे डायरेक्ट सप्लाई के साथ देंगे। हमारा ट्रांसफार्मर ऑन हो गया है। अब हम इसे देखिए स्पार्क मार रहा है, अर्थात ये हमारा ओके वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप भी रिपेयरिंग अपने ट्रांसफार्मर की कर सकते हो। हालांकि वो जला हुआ ना हो, जला हुआ रहेगा तो पूरी तरीके से उसे फिर से वायर निकाल कर नया करना पड़ेगा। तो ठीक है, इस तरीके से और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि किन्हीं को अगर ज़रूरत हो तो वो इसे देखकर अपना पैसे बचा सकें। थैंक यू फ्रेंड।